अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित, और इसके लिए हमने एक विशेष टॉपिक भी शुरू किया, जिस टॉपिक में हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल आपके और जवाब हमारे का अगला भाग, अगला वीडियो आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कारण कि आपका कमेंट्स देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, कठिनाई है, नहीं समझ रहे हैं, तो अपनी बात को हमारे समक्ष रख रहे हैं। जहां तक संभव हो पाता है आपकी समस्याओं को दूर करने का मैं अथक प्रयास करता हूं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके सवाल और उसका सॉल्यूशन। तो टॉपिक लिख लेते हैं, सवाल आपके, सवाल आपके, जवाब हमारे। चलिए ये सवाल आपके और जवाब हमारे के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अगर हमारे सभी वीडियो को आप इत्मीनान से देख लो तो शायद क्वेश्चन कम पूछने का मौका हमसे मिले, लेकिन हो सकता है कि उस वीडियो तक आप नहीं पहुंचा हो। क्वेश्चन आपने डाला कि प्लॉट में, नक्शा में बने प्लॉट में बिंदु क्यों दिया रहता है, एक क्वेश्चन आपने पूछा। बिंदु क्यों दिया रहता है, या बिंदु का मतलब क्या होता है, बिंदु देने का कारण क्या है, क्यों किसी प्लॉट में बिंदु दिया जाता है, इस बात की बारीकी से चर्चा करेंगे। बिंदु का अपना महत्व है, और चर्चा करेंगे तो सर्वे रूल के अकॉर्डिंग ही चर्चा करेंगे। सर्वे डिपार्ट का कुछ रूल होता है, कुछ रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के तहत ही वह दिया जाता है। तो पहले एक प्रैक्टिकली हम उसको देखते हैं कि बिंदु क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, बिंदु देने का कारण क्या है, और इस पर सर्वे नियम क्या कहता है। तो चलिए थोड़ा सा मैप को एक बार देख लेते हैं, एक झलक, और फिर उस पर बात करें तो शायद ज्यादा समझ में आपको आ जाए। ऐसे तो एक लाइन में जवाब दे देंगे, लेकिन एक लाइन में जवाब देना, हम इस सवाल का बारीकी से आंसर देना नहीं समझ रहे हैं। बारीकी से अगर समझना है, जानना है, जानकारी हासिल करना है, आपके अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलो मैप थोड़ा देख लेते हैं। मैप देख लेते हैं। इस मैप में किसी मौजे का ये मैप बना हुआ है। ये किसी एक मौजे का मैप, एक मौजे का नक्शा है, और इस नक्शा में आप देखोगे कि छोटे छोटे और बड़े बड़े प्लॉट भी कटे हुए।
अब जरा गौर करिए, सर्वे रूल क्या है। अब इसमें नंबर डालने की प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो थोड़ा सा एक झलक आपको दे दें पूरे रूल का। सर्वे रूल कहता है, आप पहले डायरेक्शन को देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। चलो दिशा का ज्ञान हो गया। एक नॉर्थ लाइन बना लेते, एक नॉर्थ लाइन। जब तक मैप अगर मैं बना रहा हूं और नॉर्थ लाइन नहीं हो, इसको उत्तर लिख देते, इस तरह से उत्तर है और ये नॉर्थ लाइन आपका है। अगर ये उत्तर है, उत्तर दिशा को इंगित किया। अब इसमें क्या होता है कि इतना काम जो मैप में कटिंग कर दिया जाता है, प्लॉट का निर्माण कर दिया जाता है, तो किश्तवाड़ का कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे किश्तवाड़ का कार्य संपन्न होगा, उसके बाद में खाना पूरी स्टार्ट किया जाता है। अब मैं एक और बात बता दूं, किश्तवाड़ का कार्य भी उसी दिशा से शुरू किया जाता है जिस दिशा से खानापुरी किया जाता है। इस बात की चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर मान लो कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं, इस दिशा का नाम है उत्तर पश्चिम। और इस दिशा का क्या नाम है, इस कॉर्नर का नाम होगा उत्तर पूरब। और इस कॉर्नर का क्या नाम होगा, इस कॉर्नर का नाम होगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। और इस कॉर्नर का नाम होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कितने दिशा हो गए भाई, 1 2 3 4 और 4 कॉर्नर होगा, 8 दिशा। यहां आपको जानना पड़ेगा, तब मैप को आप बारीकी से समझोगे। आज वो दिशा हमने बता भी दिया। और हमारे अध्यात्म क्षेत्र में 10 दिशाओं की चर्चा होती है, तो एक आकाश और एक पाताल। ये 8 दिशा हो गई और 2 दिशा और बच गई। आकाश और पाताल इसलिए कहा गया कि 10 दिशाओं में ये गूंज जा रही है। ये अध्यात्म का क्षेत्र है भाई। लेकिन आखिर जो काम आप करते हो 8 दिशा में ही, इसकी महत्ता है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो यहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट। अब लिख दिया, यहां से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट हुआ, उत्तर पश्चिम। क्या स्टार्ट हुआ, किश्तवाड़। क्या स्टार्ट हुआ, खानापुरी। क्या स्टार्ट हुआ, तस्दीक, बुझारत। इस सर्वे के सभी चरण यहीं से स्टार्ट होते हैं, उत्तर पश्चिम से। और एंड पॉइंट कहां है, एंड पॉइंट इसका यहां है। अंत इसका क्या है, दक्षिण पूरब में समाप्त हो जाता है। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हो गया। आपने अब रह गई बात कि सर्वे का खानापुरी का पहला रूल क्या कहता है, जो सर्वे का दूसरा चरण है। सर्वे कानून क्या कहता है, कहा कि इसमें जब नंबर डालोगे तो नंबर का सिरा, नंबर का माथा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप यहां नहीं समझ रहे तो उस वीडियो को देख लो। नंबर का सिरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मैं एक डाल देता हूं इसमें। अगर मान लो कि यहां पर 120 खिसरा नंबर है, तो इसका माथा जो है 120 का माथा उत्तर दिशा और 120 का पैर दक्षिण दिशा। ये
इसलिए कहा कि नंबर का सिरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा, अगर उत्तर दिशा में जगह ना हो तब कहां उसका सिरा होना चाहिए? पश्चिम दिशा। नंबर का सिरा क्या होना चाहिए? पश्चिम दिशा। अगर पश्चिम, तब पश्चिम दिशा। अब मान लो कि यहां पर अब इस प्लॉट में नंबर डालना, तो इस प्लॉट में अगर 100 है तो 100 लिखने में कठिनाई होगी। अगर 100 है, 100 लिखने में कठिनाई होगी तो हम 100 कैसे लिखेंगे भाई? तो पश्चिम दिशा में से हम लिखेंगे तो 100 पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा। अब देखो यार, 100 लिख दिया। अगर इस तरह से 100 लिखना होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो पहला काम क्या है कि नंबर का माथा उत्तर दिशा, अगर जगह ना हो प्लॉट में तो पश्चिम दिशा। पूरब दिशा में नंबर का सिरा नहीं होना चाहिए, ना पूरब होना चाहिए ना दक्षिण होना चाहिए। ये सर्वे का नियम नहीं है। अब रह गई बात कि जो नंबर हम डालते हैं, अगला नियम क्या कहता है? जो नंबर हम डालते हैं मैप में, वो भुजा के बल से ही डालना है, कोण के बल से नहीं। इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं, वहां देख लीजिएगा। माने एक एक पॉइंट का वीडियो डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अनभिज्ञ है, आप वहां तक अभी नहीं पहुंचे हो। कारण कि इस चैनल पर अभी लगभग 200 वीडियो मेरा, 200 वीडियो डाला हुआ, और इस चैनल पर 150 से ऊपर वीडियो है, 150 प्लस वीडियो, यानी 350 वीडियो दोनों चैनल पर है, जो एक दूसरे का ये वहां तो एक एक चीज मिल जाएगा। अब दूसरी बात आपने कही, हमने कहा कि नंबर जो देना है, नंबर जो डालना है, प्लॉट नंबर डालना है, वह भुजा के बल से डालो, कोण के बल से नहीं। अगला है कि आपने कहा कि भाई नंबर प्लॉट में बिंदु चिन्ह, अब आप ही पर आते हैं। अब बिंदु चिन्ह की बात आपने करी, इसका भी वीडियो डल चुका है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो उसका जवाब तो देना जरूरी हो जाता है। बिंदु चिन्ह। अब चलो भाई, यहां पर हम देखते हैं ये प्लॉट। अब ये प्लॉट एक छोटा सा प्लॉट कटा हुआ है, इसमें तो हम कोई नंबर नहीं डाल सकते। इसमें नंबर डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, चाहे किसी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने एक नया नियम बनाया कि जो छोटा प्लॉट हो उसमें बिंदु चिन्ह दे, तो दे दिया बिंदु चिन्ह इसमें, और इसी बिंदु के साथ इसमें भी नंबर है भाई। तो इस प्लॉट का नंबर है 150, 150 नंबर है। अब इस बिंदु का, ये बिंदु दिया हुआ है, इसमें 149 नहीं हटने वाला था, 149 नहीं हटा, तो यहां पर लिखेंगे 149, 149, और 149 इस बिंदु के साथ लिखेंगे, बिंदु के साथ लिखेंगे। अब ये 149 का मतलब है कि बिंदु और बिंदु के साथ बिंदु लगा हुआ, तो 149 इस प्लॉट का नंबर है, और ये बड़ा वाला प्लॉट का नंबर 150। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना होगा। नहीं, अगर वहां से नहीं दिखे तो मैं एक थोड़ा सा बड़ा प्लॉट में दे देता हूं। चलो मान लो कि इस प्लॉट में नंबर नहीं हट रहा है, तो ये बिंदु दे दिया, अब तो दिखाई देगा वहां। इसलिए मैं बताया कि भाई अब वहां स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए दूसरा प्लॉट ले लिया, इसमें बिंदु चिन्ह दिया। इस बिंदु के साथ अब इधर देख रहे हैं कि ये बड़ा सा प्लॉट है, इधर भी बड़ा प्लॉट है, इधर भी आप स्वतंत्र हो, इधर भी स्वतंत्र हो, बड़ा प्लॉट जहां मिले। अब इसका है यहां पर ये 133, अगर प्लॉट नंबर ये है 133 है, और ये प्लॉट नंबर 132 है, तो यहां पर लिखेंगे 132, और 132 के ऊपर क्या करेंगे कि बिंदु चिन्ह दे देंगे। अब ये बिंदु चिन्ह को इंगित करता है। अब बिंदु चिन्ह के जस्ट नीचे 132 प्लॉट नंबर जो दिया हुआ है वह इसका नंबर है।
इस प्लॉट का नंबर, कारण कि बिंदु को बिंदु इंगित कर रहा है, बिंदु के जस्ट नीचे इस प्लॉट का नंबर है। अब कहोगे अगला कमेंट ये ना आप समझो कि एक के वो प्लॉट में 2 नंबर दिया हुआ है तो उसका क्या मीनिंग। 2 नंबर इसलिए हो जाता है कि वो दोनों नंबर एक प्लॉट का नहीं है, बल्कि एक नंबर बिंदु के साथ दिया हुआ है जो बिंदु वाले प्लॉट का नंबर है। यहां बिंदु, बिंदु से बिंदु टैली करिए, उसके जस्ट नीचे 132 है, इस प्लॉट का नंबर 132, और ये बड़े वाले प्लॉट का नंबर क्या है तो 133। अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि बिंदु क्यों दिया जाता है। अत्यंत सर्वे डिपार्ट का रूल आया, सर्वे डिपार्ट ने लिखा कि अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु का चिन्ह दिया जाता है। यह बात हमेशा दिमाग में रखिए, अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु का चिन्ह दिया जाता है और उसके अगल बगल में बड़ा सा प्लॉट दिखता है, उस प्लॉट में बिंदु के साथ उस छोटे प्लॉट का नंबर लिख दिया जाता है। ये बात सर्वे डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रूप से कही। तो ये बात अगर दिमाग में सेट कर जाए तो आपके समस्या का समाधान हो जाए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए और आप यहां से समझ ले सकते। कहीं कहीं होता क्या है, अब ये चीज को, अब यहां बिंदु है, बिंदु देख लो बगल वाले प्लॉट में 132 है, 132 इसका नंबर है। ये बड़े वाले प्लॉट का क्या नंबर है 133 है। यह स्पष्ट हो गया, कहीं कोई इसमें बाधा नहीं, अनेक जगह नहीं होने के कारण बिंदु केवल दे दिया जाता है। इतने बात जानिए, उस प्लॉट में प्लॉट नंबर लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए बिंदु चिन्ह दिया गया और बगल वाले बड़े प्लॉट में बिंदु के साथ उस प्लॉट का नंबर लिख दिया गया। ये डिपार्टमेंट रूल है, सर्वे रूल है, सर्वे कानून है, ये बात जानिए। तो कोई भी सिस्टम नियम कानून से ही चलता है। अगला इसका नियम कहा, छोटे प्लॉट में, अब ये बिंदु चिन्ह कहां, अत्यंत छोटे, हमने कहा कि अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु चिन्ह, कहीं कहीं छोटा प्लॉट है, अगर उसमें नंबर नहीं अट रहा हो तो क्या उसमें अंक अंश का व्यवहार किया जाता है। अब अंक अंश का व्यवहार किया जाता है मतलब पूरा अंक नहीं लिखा जाता। जैसे 1224 है, 1224 एक खेसरा है, 1224 के एक एग्जाम्पल दे दिया, 1224 के इर्द गिर्द में कोई छोटा प्लॉट है कि पूरा 1225 नहीं लिख सकते, उसमें 1224 के बाद 1225 लिखना है। 1225 अगर नहीं लिख सकते तो उसका अंश लिखेंगे ये ओनली 25। तो 1200 के रेंज में 25 अगर दिखा रहा हो कि 1200 के रेंज में 25 कहां से आया, तो उस 25 को केवल 25 नहीं पढ़ना है बल्कि 1225 पढ़ना है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर, वो भी भ्रम न रहे आपको। अब यहां पर अगर मान लो कि ये प्लॉट है, इस प्लॉट में ये 1224 लिखा हो, 1224 ये लिखा हुआ, हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं कि हिंदी में ही प्लॉट नंबर डाला जाता है। अब बगल वाले प्लॉट में 1225 नहीं हटना है तो इसमें सिर्फ 25 लिख दिया, ये 25 लिख दिया। अब 25 लिख दिया, इसका मतलब क्या आपने समझा? इसका मतलब यह है कि ये केवल 25 नहीं है बल्कि 1225 है। इसको कहते हैं अंक अंश। इसको क्या कहेंगे भाई? अब ये तीर चिन्ह दिया, इसको कहते हैं अंक अंश। ये रहा अंक अंश और ये 25 का मीनिंग है। 25 का मीनिंग क्या है भाई? 25 का मतलब, 25 का मतलब 1225 ये बात जाए।
और यहां पर आपको दिखाया ये वाला इस प्लॉट का नंबर। अब तीर चिन्ह ले लेते नीचे ये। अब यहां पर बिंदु चिन्ह है, इस बिंदु वाले प्लॉट का क्या नंबर हो गया भाई? बिंदु वाले प्लॉट का नंबर हो गया, ये नंबर देखो 132। 132। अब ये इस प्लॉट में केवल बिंदु है, लेकिन इस प्लॉट का नंबर क्या होगा? तो 132 होगा, जो यहां स्पष्ट किया जा रहा है। तो ये चीज, अब ये हो गया अंक अंश, ये हो गया, तो ये छोटा प्लॉट है, ये अत्यंत छोटा है, इसलिए इसमें बिंदु देना चाहिए। तो अब शायद आप इस सवाल को समझ गए हो, लेकिन मैं एक बात और कहूं, अगर ये पूरा का पूरा प्लॉट नंबर से भर दिया गया सर्वे रूल के अनुसार, और जब पूरा नक्शा का मुआयना किया गया, चेक किया गया, उसकी तस्दीक की गई, उस कंडीशन में क्या हुआ? लगा कि एक आध वो प्लॉट ऐसे ही छूट गया है। अब क्या होगा? नक्शा तो पूरा नंबर से भर गया, अब एक आध वो प्लॉट बीच में छूट गया, क्या नक्शा को खारिज किया जाए? नहीं, नक्शा को जब खारिज किया जाएगा तो दो तीन चीजें गायब हो जाएगी। किश्तवाड़ प्रोसेस गायब, खानापुरी में भी जो मेहनत लगा, सर्वे कानून के अकॉर्डिंग जो काम हुआ वो भी गायब। तो सर्वे डिपार्टमेंट ने एक नया कानून बनाया। वह क्या बनाया? कि छूटे हुए प्लॉट में बट्टा नंबर दिया जाता है। जो प्लॉट धोखा में छूट गया, ऐसे तो छोड़ना नहीं है, लेकिन अब धोखा किसी इंसान से हो सकती है, जो प्लॉट छूट गया उसमें बट्टा नंबर दिया जाता है। बट्टा नंबर कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। आप अगर हमारे पूरे सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपको एक एक बात समझाने का हमने प्रयास किया यहां से, और उसको देखते रहो। ऐसे बीच बीच में कोई कमेंट आता है तो हम उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ लेते हैं, और आपके समस्याओं के साथ हम खड़े हैं। आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए अब आप समझ गए हो इस क्वेश्चन का आंसर, ये बिंदु चिन्ह क्यों दिया जाता है, और ये बिंदु चिन्ह का मतलब क्या होता है, मतलब भी लिख दिया है यहां पर। ये बिंदु चिन्ह का मतलब यहां लिखा हुआ है, अंक अंश का मतलब लिखा हुआ है। हमने बताया कि ये कोई भी नंबर डाला जाता है तो उत्तर दिशा में उसका सिरा होना चाहिए, उत्तर में जगह ना हो तो पश्चिम दिशा में उसका सिरा होना चाहिए। ये नंबर जो है सो भुजा के बल से डाला जाता है, कोण के बल से नहीं डाला जाता। तो ये सारे रूल आपको फॉलो करने होंगे। नक्शा के जब तक एक एक रूल को नहीं जानोगे, एक एक रूल को फॉलो नहीं करोगे, तो नक्शा में नंबर अपना खोज पाओगे। इस तरह से कंफ्यूजन और दुविधा होती रहती है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल का ही अंश है, लेकिन जहां तक संभव होता है मैं प्रैक्टिकल संबंधित बहुत सारी बातों का जिक्र करता हूं। लेकिन जो चीज असंभव है, अब असंभव चीज को तो मैं संभव नहीं बना सकता। उस असंभव चीज को जानने के लिए जो यहां बोर्ड से संभव नहीं होता, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। हमारे साथ रहकर अगर कुछ दिन काम कर लेते हो तो एक बेहतर उपलब्धि होती है। चलो अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, इसी में टाइम लग गया इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अब दूसरा क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद और ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो अमानत कोर्स, अमीन कोर्स और सर्वेयर कोर्स के लिए ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है। बारी बारी से सब्सक्राइब करें, और इससे बेहतरीन ज्ञान हासिल करना है। इस क्षेत्र में प्रवेश करके आपको रुपया कमाना है, घर की कंडीशन को सुदृढ़ करना है, या अपने जमीन संबंधी गहन जानकारी हासिल करनी, तो आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, यहां पर आकर प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ रहकर
बारीकी से थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख सकते हैं। नहीं, जिनको थ्योरी का कंप्लीट ज्ञान है वो ओनली प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। और सीखकर जाए अपने क्षेत्र में माफी करें, पैसा कमाएं, फिर यहां से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।